दोस्तों अभी हम थे होटल में और होटल से भाई संजय भाई वगैरह आ गए थे। संजय भाई और उनके दोस्त, जो संजय भाई को नहीं जानते तो वो मेरी स्पीति सीरीज़ जिसने देखी होगी ना, जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो आए हुए हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं नग्गर कैसल और रोरी आर्ट गैलरी, और उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने वाटरफॉल पे। तो वो भी आपको दिखाएंगे आगे चल के। तो अभी भाई निकलते हैं। आज अपनी ब्लैक बीटल यहीं रहेगी, आज ब्लैक बुल में जाएंगे हम। तो ये संजय भाई की गाड़ी है, तो अभी निकलते हैं। लोग भी भाई नग्गर की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि देखो मनाली में आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अपने डे को ढंग से एंजॉय करना चाहते हो ना, तो नग्गर जाओ, नग्गर कैसल घूमो और रोरी आर्ट गैलरी देखो। और उसके बाद आपको अगर वाटरफॉल पे जाना तो ऊपर वाटरफॉल पे भी जा सकते हो। और यहाँ पे जो आप एक्चुअल जो लोकल फूड है ना, वो वाटरफॉल पे ही मिलता है। वहाँ पे 2 ढाबे हैं, एक मनीराम ढाबा और एक सागर ढाबा। तो आप दोनों में से किसी पे भी अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। बढ़िया मक्के की रोटी, चूल्हे में बनी हुई सब्जियां और काफ़ी सारा, जैसे रेड राइस आपको और कहीं नहीं मिलता, आपको वहीं जाना पड़ेगा, जाना वाटरफॉल पे। निकल गए हैं। ये है भाई संजय भाई, जिन्होंने मेरी अगर स्पीति वाली सीरीज़ नहीं देखी हुई वो नहीं जानते होंगे। अदरवाइज मैंने और भाई ने मेरे वाली गाड़ी में स्पीति की पूरी सीरीज़ की थी। और ये पीछे हैं इनके दोस्त जो आए हुए हैं, ये सब कर रहे इंजॉय। पर भाई आज है ना थोड़ी सी, अब क्या है, 2-3 दिन तो थी बारिश, और 4-5 दिन ही बारिश थी। कल से मौसम साफ है, तो हल्की सी गर्मी हो गई है। हल्की सी क्या, ज़्यादा ही होगी भाई, एसी चलाना पड़ जाता है। तो थोड़ी सी मतलब बढ़ गई है। पर जैसे ही मौसम खराब होता है ना, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली गिर जाता है। और रात को टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। लेकिन भाई साहब हमें दुख हो रहा था कि आप यहाँ मनाली में बैठे हो, हम दिल्ली में बैठे हैं। अच्छा, तो हम तो उठ के आ गए भैया, कम से कम मजे लें यहाँ पर आके, एंजॉय करें जगह की। और आपके उस मिलना सबसे आपसे मिलना था। अब हम मनाली में देखो, मनाली मैं दिल्ली जाता हूँ तो हमारा हफ्ते 10 दिन में एक बार अगर मिलना तो हो ही जाता है वहाँ। तो पर अब एक बार ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, फिर मिलना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ट्रैवलिंग में पता ही नहीं होता हम कहाँ हैं। हम पहुँच गए हैं पतलीकुल। और भाई एक्चुअल में है ना, यहाँ पे जाने के लिए, नग्गर जाने के लिए 2 रास्ते। एक तो आप पतलीकुल से अगर मेन हाईवे से आ रहे हो ना, तो पतलीकुल से जा सकते हो। यहाँ से पुल के नीचे से पुल है पतलीकुल का, इसके नीचे से साथ चले जाते हैं और आगे से चल के लेफ्ट ले लेते हैं। लेफ्ट लेके और सीधा ये रास्ता चला जाएगा नग्गर पे। तो पहले नग्गर पहुंचते हैं, आपको दिखाते हैं आर्ट गैलरी और कैसल कैसा है। देखो मैं इतने साल से हूँ, मैं आज तक नहीं गया हूँ। मैं एक बार भी नग्गर कैसल नहीं गया हूँ। मैं वाटरफॉल गया हूँ एक बार, लेकिन कैसल नहीं गया हूँ। रास्ता है जो ये कनेक्ट करता है, जो एक नग्गर रोड और पतलीकुल दोनों ही रोडों को कनेक्ट करता है, जो मनाली जाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में मनाली में 2 रास्ते हैं कुल्लू से मनाली के लिए, एक जो नग्गर होते हुए जाता है, एक जो पतलीकुल होते हुए जाता है। तो अभी हम पतलीकुल वाले रास्ते से और नग्गर वाले रास्ते को कनेक्ट कर रहे हैं। तो लगभग शायद 7-8 किलोमीटर का है ये बीच का पैच, और हम पहुंच जाएंगे फिर सीधा नग्गर। पहुंच चुके हैं नग्गर में, और ये नग्गर रोड ही बोला जाता है, टापू रोड भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से हमें है ना, नग्गर के जो बाजार में जब आप सेंटर में पहुँचोगे ना, तो सेंटर से एक रोड एकदम शार्प राइट में जाता है, तो उससे आप ऊपर जा सकते हो। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से हमें जाना है राइट जाएंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे। जो अप्रोच रोड है भाई, ये थोड़ा सा है ना, देखो एक तो सिंगल है, दूसरा एकदम खड़ी चढ़ाई है इसमें। तो धीरे धीरे आप आराम से जा सकते हो। पर ये है कि बिल्कुल पास में ही, मुश्किल से 1 किलोमीटर है, तो कोई मतलब इशू नहीं आता कि भाई आपको लंबा चलना है। भाई पहुंच चुके हैं भाई पार्किंग में। ये है सामने पार्किंग, और रास्ता भाई थोड़ा सा कंजेस्टेड भी है और रेगुलर चढ़ाई भी है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे गाड़ियों का जाम कभी कभार लग जाता है। नहीं तो भाई नॉर्मल कोई ऐसा इशू नहीं आता, आराम से आप आ सकते हो ऊपर। और ये देखो यहाँ से व्यू, पार्किंग से ही व्यू देखो आप, क्या सुंदर लग रहा है ना। पूरा रिवर दिख रही है और दूर तक की पूरी सिटी। ये है पूरा नग्गर वाला एरिया, और वो सामने जो दिख रहा है ये है पतलीकुल वाला। तो अभी चलते हैं ऊपर कैसल में, कैसल देखते हैं। काफ़ी सारे कैफ़े वगैरह, और ये है सामने कैसल, द कैसल नग्गर, और वैसे इसको बोलते हैं नग्गर कैसल। तो अभी चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं। और यहाँ पे जो पार्किंग थी उसकी कॉस्ट थी भाई 70 रुपये, और अभी देखते हैं टिकट शायद 20 या 30 रुपये की है इसकी। प्रेजेंट टिकट है वो है 50 रुपीज़ की। तो अभी पहले टिकट लेते हैं और फिर जाएंगे अंदर। तो ये देखो भाई, है तो सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। गेट ही एंट्री ऐसी है। तो भाई ले रहे हैं टिकट, और टिकट लेके यहाँ से करेंगे एंट्री, और फिर दिखाते हैं अंदर क्या है, कितना सुंदर है। वैसे मैंने वीडियोस वगैरह तो देखी, काफ़ी सुंदर है, पर बस कभी आने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका इतिहास, ये देखिए नग्गर लगभग 1460
वर्ष तक की राजधानी रहा। नग्गर लगभग, अच्छा, कुल्लू जो एरिया था उसकी जो कैपिटल थी वो नग्गर थी, और नग्गर 1460 ईयर तक रहा। और ये बना है, इसमें मैं पहले पढ़ लेता हूँ और फिर आपको करता हूँ, आप जूम करके पढ़ते रहो अगर आपको पढ़ना है तो। करा रहे हैं पिक्स और हम जाएंगे अभी अंदर जाके देखते हैं। और ये तो यार कुछ होटल टाइप में भी है, क्योंकि ये देखो होटल रिजर्वेशन कर रखा है और इसका प्राइस भी दे रखा है। रॉयल स्वीट 4300, डबल लग्जरी 4000, मतलब डोरमेट्री जो इकोनॉमिक है वो 1400, फिर 1800, फिर 2200, फिर 2800, 3600, 4000, 4300, अलग अलग वो है। तो अभी देखते हैं वो कहाँ पे है होटल, मुझे तो ऐसा दिख नहीं रहा कहीं, पर इधर मज़ा है यार, दिख तो रहा है। और व्यू देखो, अंदर एक बना हुआ राइट साइड में देखो सुंदर सा टेम्पल, और शायद इस साइड में ये होटल हो सकता है। अभी हम जा रहे हैं अंदर कैसल की तरफ। है तो सुंदर भाई, ऊपर जाके देखेंगे ना तो मज़ेदार लगने वाला है भाई। एकदम ठंडी हवा, पसीना 1 मिनट में सूख गया। ऐसा है ये कैसल, ये देखिए बहुत ही सुंदर है यार, छोटा है बट सुंदर बनाया हुआ है। जो है वो इसी में है, ये देखो इन पे लिखा हुआ है, तो इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। आप बाहर घूम सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। ये देखो ये रेगुलर स्वीट लिखा हुआ है इन पे सब पे। तो अगर कभी मौका मिला तो इसमें भी कभी ना कभी स्टे करके जाएंगे एक बार। तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है इसी जगह पे आके। तो इधर से हम देखते हैं अब नीचे का नज़ारा कैसा है। एक बार ऊपर भी जाएंगे, पर पहले नीचे से दिखाते हैं आपको। ये देखिए भाई, अगर बाद क्लियर मौसम हो ना, क्योंकि अभी थोड़ा फोगी फोगी लग रहा है, क्लियर हो ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा ऊपर से। या फिर एकदम नीला आसमान होता है ना जिस दिन, उस दिन आता है मज़ा यहाँ से देखने में। ये देखो अब दिख रहा है, यहाँ से हम बिल्कुल ग्राउंड में आ गए ना, इसके सेंटर में। तो अब ये पूरा नज़र आ रहा है आपको दूर दूर तक। काफ़ी सुंदर बनाया है भाई, मज़ा आ गया देख के। उस टाइम बना हुआ है 1867 तक तो रहते थे राजा यहाँ पर। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, अब थोड़ा ऊपर जाते हैं और थोड़ा सा देख के आते हैं। अब एक छोटा सा रेस्टोरेंट, तो शायद रेस्टोरेंट में भी आप जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। लोग फ़ोटो इतना खिंचवा रहे भाई, जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, ढंग से वीडियो भी नहीं बन रही। तो संजय भाई वगैरह खिंचवा रहे फ़ोटो, अब ये फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो जो लोग अगर यहाँ से गुजर रहे तो बिल्कुल वर्थ है इस जगह की। आप आओ, आराम से एंजॉय करो, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, अगर डे क्लियर हो ना तो एकदम मतलब A1 लगते हैं। तो आ सकते हो भाई। मंदिर तो अभी बंद है, तो यहीं से करते हैं माता रानी को प्रणाम और फिर निकलते हैं। ये देखो निकल गए वापस। और भाई आसपास में काफ़ी सारे होटल्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, और कैफ़े वगैरह तो होते ही, आपको पता है इसी जगह पे बहुत सुंदर सुंदर। और भाई आप देखो कितनी भीड़ है, तो बहुत लोग आते हैं इसको देखने के लिए। नग्गर को काफ़ी लोग एक्सप्लोर करते हैं। पहुंच गए पार्किंग, और पार्किंग बिल्कुल भाई हार्डली मान लो 30 सेकंड दूर है कैसल से, तो मज़ा आ जाता है, ज़्यादा चलना नहीं, बस आराम से पहुँचे, सीधा अपना अंदर लगाई पार्किंग में और अंदर चले गए। तो भाई यहाँ पे एक रोरिक आर्ट गैलरी भी है, पर उसमें है ना सिर्फ और सिर्फ वो पेंटिंग वगैरह और वो जो उस टाइप के चीज़ें पसंद करते हैं ना, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। और हमारे लिए देखो यार, आर्टिस्ट की हम मतलब इज्जत तो करते हैं, पर जो चीज़ हमें समझ ही नहीं है यार, ये उसको क्या देख के आएंगे, तो इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी देखते हैं भाई क्या डिसाइड करते हैं, वाटरफॉल जाना है या वापस जाना है, यही डिसाइड करेंगे भाई। तो संजय भाई भी धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और भाई गाड़ी के अंदर आते ही एक तो गाड़ी ब्लैक है, ऊपर से भाई धूप इतनी तेज़, शीशे बंद है, ऐसी गर्मी लग रही थी। अंदर आके AC चलाया तो थोड़ा सा सुकून मिला है। ये रास्ता चला गया नगर को, और ये चला गया जाना वाटरफॉल को। तो अभी हम जा रहे हैं जाना वाटरफॉल। यहाँ से 11 साढ़े 11 किलोमीटर पड़ता है भाई। रास्ता पूरा सिंगल है, पर भाई ऐसा जंगल है, मज़ेदार है कि मज़ा आ जाएगा ड्राइव करके यहाँ पे। ये देखो पूरा का पूरा रास्ता ये लास्ट तक ही ऐसे है, फिर एकदम हाइट पे जाएगा, तो फिर वहाँ से आएंगे सुंदर नज़ारे। इतने वाले नसाला रह गए यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। और भाई नसाला से आगे शायद और कोई विलेज आएगा नहीं, एक ही गांव आता है नसाला, और नसाला से फिर सीधा ऊपर नगर की तरफ निकल जाते हैं। और ये जो नगर कह रहा हूँ, जाना की तरफ निकल जाते हैं। तो ये जो रास्ता है सिंगल वाला, ये लगभग 11 साढ़े 11 किलोमीटर का
लिखा हुआ है नगर, और नगर से लगभग 1 किलोमीटर आगे वाटरफॉल है। और भाई धूप होने के कारण ना ज़्यादा अच्छा व्यू दिख नहीं रहा, क्योंकि बार बार वो चमक आ रही है ना, इसलिए। भाई सामने पूरा का पूरा ये सेब के ही बगीचे हैं, जितना बड़ा है, और ये इसका नसाला गांव के ही हैं। आगे जाओगे तो फिर वो दूसरे गांव के आ जाते हैं। और यहाँ पे है ना पुराने घर बहुत देखते हो, काफ़ी सारे पुराने घर, और खेतों में जो घर बनाते हैं ना वो अलग से होते हैं इनके। रास्ता तो ये पूरा का पूरा सिंगल ही है, और भाई पासिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि थोड़ा सा रुकना पड़ता है, पर बाकी जो व्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सिंगल रास्ता बेशक है, पर लोग जो आते हैं ना भाई, वो व्यू का पूरा आनंद उठाते हुए जाते हैं। और अब धीरे धीरे हम हाइट गेन कर रहे हैं, तो भाई व्यू ऊपर से और ज़बरदस्त होने वाला है। रुके हैं, बस जाना पहुंचने वाले हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर बच गया। पर भाई जो चढ़ाई है ना, छोटी गाड़ियों की तो जान निकाल देती, इतनी हैवी चढ़ाई है। और सोचो यहाँ बस आती है भाई, तो बस कैसे आती होगी, बिल्कुल ही एकदम खड़ी चढ़ाई। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जो पीछे थी ना, मैं आपको जाते वक्त दिखाऊंगा उस ढलान को, क्या ज़बरदस्त ढलान है, एकदम बिल्कुल ही स्ट्रेट, एकदम ऐसा लगता है जैसे कम से कम भी 40-50 डिग्री में होगी। हैं हम मेन जाना में, पर यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, यहाँ से हम जाएंगे और लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पे रुकेंगे। तो वाटरफॉल पे खाएंगे खाना, और उसके बाद आएंगे वापस। जाना से आगे जाओगे ना भाई, फिर रोड ऐसा ही आता, तो बिल्कुल ही टूटा हुआ। तो धीरे धीरे, बस कुछ नहीं, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है, तो 1-1.5 किलोमीटर तो क्या होता है, धीरे धीरे चले जाएंगे। पर रास्ता बिल्कुल ही सिंगल, अगर पास देना पड़ जाता है ना भाई, अभी देख लो 5 मिनट लग गई पास देने में, पीछे एक गाड़ी को निकालना था। दिखने लग गया है भाई वाटरफॉल, तो अभी वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, वाटरफॉल का लेंगे मज़ा, और फिर निकलेंगे वापस। हम पहुँच चुके हैं सागर ढाबा की तरफ, और देखते हैं इधर कितना टाइम लगाते हैं, फिर निकलेंगे। लगेगा भाई यहाँ टाइम, और एक तो ट्रैफिक देखो भाई कितना हो गया। अरे पहले तो यार काफ़ी पार्किंग थी, अब तो बिल्कुल ही पार्किंग नहीं दिख रही है। अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे, तो खाना वापस आके खाएंगे। तो ये भाई ऐसे ऐसे है ना, कई वाटरफॉल है, जो मेन है वो आगे है, तो अभी आगे जाके आते हैं और फिर करते हैं को थोड़ा घूम घाम के, फिर करेंगे पेट पूजा। ये इतने हो गए, देखो ये मनीराम और ये सागर, ये तो थे पुराने। उसके बाद भाई इतने छोटे छोटे कैफ़े रेस्टोरेंट्स बन गए हैं कि बस अल्टीमेट हो गया। अब तो यहाँ इतनी भीड़ होती है, और भाई वहाँ पे तो सागर वाले भाई के पास तो ये देखो ऊपर नीचे पूरा पैक ही पैक चल रहा है। बस टाइम 1 मिनट का नहीं मिल रहा। रमेश भाई को तो मतलब मिलते भी चलते ही हैं। बोले वो तो ज़्यादा बड़ा है नहीं भाई, बिल्कुल ही कम पानी है अब की बार तो। ये देखो इधर जो गिरता हुआ दिख रहा है ना, ये इतना ही पानी है। पर भाई लोगों की भीड़ देखो, इतने लोग आते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल खाना वाना खाने के लिए, सिड्डू खाने के लिए, तो लोकल खाना बहुत मिलता है। अब तो हर दुकान पे ही मिलने लग गया। तो हम जा रहे हैं आगे वाले वाटरफॉल पे, तो वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे और फिर आएंगे वापस। ये है वो सेकंड वाला वाटरफॉल, ये काफ़ी ऊपर तक आ रखा है, उधर से आ रहा है, जगह जगह स्टेप बाई स्टेप। और नीचे बढ़िया बैठने का बना रखा, पैर डुबो, आराम से बैठो, और कुछ भी ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करो, खाओ और मस्त हो जाओ। और लोग देखो पैदल जा रहे हैं ऊपर, वो ऊपर वाटरफॉल के पास में बिल्कुल ही। हमें तो यार, मैं आ चुका हूँ पहले, दो बार आ चुका हूँ देखने के लिए। तो अब तो बस ये भाई थे, भाइयों को रेडी हो चुके हैं, ये भी बस खिंचवा चुके हैं फ़ोटो वगैरह। भाई पहले आते थे ना तो बिल्कुल भी इतनी मतलब भीड़ नहीं होती थी, अब तो काफ़ी टूरिस्ट आ रहा है। मतलब इसका मतलब है कि भाई काफ़ी लोगों को पता चल चुका है, और लोग मैक्सिमम लोग फूड ही इंजॉय करने आते हैं, क्योंकि वाटरफॉल तो भाई बहुत है, पर जो यहाँ का फूड की क्वालिटी है ना वो अलग ही है। और बिल्कुल लोकल प्योर जो गाँव में खाया जाता है ना, वो फूड खिलाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे अभी आगे चल के। स्काई साइकिलिंग भी करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे ये देखिए सामने स्काई साइकिलिंग भी लगी हुई है। ये सिंगल वाली है, वैसे कुछ जगह पे लोगों ने डबल भी लगाई हुई है, कुछ जगह पे ये सिंगल वाली है यहाँ पे। और 1-2 एक्टिविटी लगाई हुई है, जैसे शूटिंग वगैरह है या फिर आर्चरी है। तो हम आ गए भाई काफ़ी ऊपर, और नीचे देखिए देवता निकल रहा है यहाँ से, तो देवता जा रहा है। और भाई ये स्टेप बाई स्टेप बनाया हुआ है रमेश भाई ने, तो जिस स्टेप पे भी आपको पसंद हो। हम सबसे टॉप में आ गए, झरने के बिल्कुल पास में ही। तो भाई फाइनली खाना आ चुका है, क्योंकि आज भाई रश बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा सा टाइम लगा, पर मिल गया है। और ये देखो भाई प्योर वेज 6 हो गया। तो हमारी रोटी भी आ गई है, और रोटी अभी आ रही है। और ये संजय भाई साहब बिल्कुल अलग ही बैठ के खा रहे हैं, और बढ़िया ये देखिए इधर वाटरफॉल का, छोटा ही है बट आवाज़ आ रही है ना, तो मज़ा आ रहा है खाने में। खाते हैं इसको, एंजॉय करते हैं, और फिर आराम से बैठते हैं। दीदी
तो भाई खाना हो गया है डन, बिल्कुल पेट हो गया है फुल। अब तो ऐसा लग रहा है 2-2 घंटे सो जाते हैं। सभी ऐसे हो रखे। संजय भाई क्या बोलते हैं, फुल टाइट हो गया आपका? यम्मी यम्मी टाइगर का ना ये वाइट वाला ये सिड्डू, क्या कहते हैं सिड्डू ये नंबर 1 है। हाँ। और ये जो मक्के की रोटी और इसमें ये आटे का बना हुआ है और ये देसी घी का ये तड़का, ये देखो हाँ मज़ा आ गया, इधर से बनाओ जल्दी, मजा आ गया भैया। तो सबका बड़ा मस्त है। और ये नीचे चल रहा है वाटरफॉल, तो आवाज़ देखो कैसी, मतलब भाई ऐसा पेट भर गया है। और अब इच्छा है भाई यहाँ से निकलने की, तो जल्दी यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं होटल की तरफ। तो सभी भाई हो चुके हैं खा पी के गच, और अब भाई निकलते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं और नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। चले भाई संजय भाई चले। भाभी लगी हुई है काम पे, वो आजकल बिजी होते हैं। अंदर रमेश भाई भी बिजी हैं आजकल क्योंकि काम है भाई। तो भाई ये नीचे दिख रहा है पूरा गांव, और ये देखो भाई रोड बिल्कुल ही सिंगल है, तो मतलब थोड़ा सा नए बंदे को तो परेशानी होती है आने में। अब जैसे जो आदमी रेगुलर पहाड़ों पे चल रहा है तो उसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो आराम से आ सकता है। और भाई जो इस एरिया में चढ़ाई है ना, वो मतलब बीच बीच में तो आप देखोगे रोड देखो किस डिग्री में उतर रहा है, सारा बिल्कुल ऐसे कैची कट है और एकदम फुल ढलान है। तो चढ़ते वक्त थोड़ा सा गाड़ी को परेशानी तो होती ही है। और ये रास्ता मतलब लगभग 4-5 किलोमीटर का ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा स्टिप चढ़ाई है, बाकी तो सब नॉर्मल है। ये देखो आप जहाँ से भी देखोगे ना पूरे रास्ते में ऐसे ही है, ढलान ही ढलान। दोस्तों रास्ते में रुके और ये देखो भाई यहाँ से कितना क्लियर व्यू आ रहा है ना पूरे एरिए का, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। नज़ारे एकदम बेहद ही शानदार है। और पूरा ये जंगल का रास्ता पड़ता है, 11-12 किलोमीटर आप जितना भी चलते हो पूरा जंगल में ही चलना पड़ता है। और सारे भाई बैठे हुए हैं मस्त, खाना वाना खा के सबको ऐसा हो गया बस अब तो सो जाए भाई थोड़ी देर के लिए। तो अभी निकलते हैं भाई वापस। तो लगभग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और भाई धीरे धीरे सफ़र जारी है। पर ये एक अच्छी बात है कि भाई धूप तो बहुत तेज़ है, लेकिन इस एरिया में पूरे एरिया में जंगल के कारण बिल्कुल ऐसी मतलब घनी छाव है कि मतलब महसूस ही नहीं होता। नहीं तो भाई अभी दिन में तो देखो गर्मियाँ होने लग गई हैं, क्योंकि धूप जिस दिन निकलती है ना उस दिन ऐसी भयंकर गर्मी होती है कि एसी चलाना पड़ जाता है कई बार तो। और एसी अभी भी हमने चला ही रखा है। पर ये देखो पेड़ कितने घने लगा रखे हैं। और ये मेरे ख्याल से शायद 10-15 साल या 20 साल पहले की प्लांटेशन है। हम पहुंच चुके वापस नसाला गांव में, और नसाला गांव से अब हार्डली हमारे पास 3-4 किलोमीटर बच गया। तो धीरे धीरे करके नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि ये सिंगल रोड पे भाई पासिंग वगैरह में थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि बार बार गाड़ी आ जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस एरिया में। तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो कोशिश किया करो सुबह थोड़ा सा जल्दी अगर आप आते हो ना, तो सारा ट्रैफिक ऊपर जाते हुए मिलता है, नीचे आते हुए कोई नहीं मिलता। तो क्रॉसिंग जहाँ कम होगी ना वहीं पे अच्छा है, मतलब आप बड़ा इजीली जा सकते हो। और नीचे देखो पूरा का पूरा सेब के बाग लगे हुए बहुत बड़े बड़े। तो ये आ चुके हैं हम नगर में, और ये देखिए लेफ्ट साइड में नीचे नगर चला गया। और ऊपर जाते हो तो ऊपर चला जाएगा आपका पैलेस में, तो पैलेस भी जा सकते हो, अपना कैसल बोल लो या पैलेस बोल लो। और ये नीचे दिख रहा है पूरा नगर। नगर नाम ही जगह का नाम नगर है। नगर का मतलब हमारे वहाँ तो शहर होता है ना, पर इसका जगह का नाम ही नगर है भाई। तो ये पहुँच चुके हैं नगर के मेन बाज़ार में। तो यहाँ से जो सीधा रोड जा रहा है ये चला जाएगा मनाली, लेकिन हमें जाना है पतली कुल होते हुए, क्योंकि अपना होटल दूसरी साइड में है। तो हम जाएंगे सीधा होटल। अगर आपको मनाली जाना है तो आप सीधे मनाली जा सकते हो। तो जो ये सामने दिख रहा है आपको गाड़ियाँ राइट मुड़ रही है ना, तो ये रास्ता जाता है सीधा पतली कुल को। अगर आप इस पे सीधे जाओगे तो पहुँच जाओगे कुल्लू। तो हम लेंगे यहाँ से यू टर्न। तो पहुँच चुके हैं भाई पतली कुल, और पतली कुल से अब आ जाएगा मेन हाईवे। और टूरिस्ट देखो काफ़ी नीचे बैठे हुए आराम से एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ धो रहे हैं। पतली कुल से निकल गए हैं भाई, और अब हमारे यहाँ से है लगभग 5-6 किलोमीटर है, शायद 7 ही किलोमीटर होगा। तो 7 किलोमीटर अपना होटल है, तो होटल में जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है शाम को, क्योंकि शाम तो ऑलमोस्ट होने ही वाली है। क्या टाइम हो गया भाई संजय भाई? भाई सब टाइम हो चुका है 5:17, मतलब 5:15 हो चुके हैं। 6 बजे निकल जाएंगे और 6 बजे हम पहुँचेंगे 5:30, फिर आधा 1 घंटा रेस्ट करके फिर निकलेंगे। दोस्तों अगर आप सीज़न पे आते हो ना, तो एक ये थोड़ा सा जाम है ना, जगह जगह मिलेगा आपको।
तो इसको तो भाई थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ेगा। अब देखो मेरे ख्याल से 5-7 मिनट लगे हमें, अब खुल गया तो फिर निकल जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे पैचेज में जाम कई जगह मिल जाता है मनाली। तो भाई धीरे धीरे अपने होटल पे पहुंच गए हैं। तो अब ये भाई डिसाइड करेंगे आज शाम को क्या कर रहे हैं, क्या बनाने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले। वैसे तो कह रहे हैं कि कुकिंग करनी है हमें, तो देखते हैं कहाँ से निकालते हैं रास्ता, कहाँ जाते हैं। इस निकल गए हैं और ढूंढ रहे हैं कोई लोकेशन, कोई अच्छी सी लोकेशन मिल जाए ना जहाँ बैठ के ये भाई सारे कुकिंग का मज़ा लेना चाहते हैं, तो ये आराम से कुकिंग कर ले। और ऊपर देखो भाई हॉट एयर बैलून जगह जगह हो गए और इतने हैं कि बस पूछो मत। कम से कम भी मनाली में 30-40 तो होंगे पक्का। एक जगह संजय भाई ने ढूंढा है दूसरी तरफ, तो वहाँ जा रहे हैं अभी, क्योंकि भाई रास्ते काफ़ी तकरीबन हर जगह रिवर के पास से बंद कर दिए गए हैं ताकि भाई कोई अनहोनी ना हो। और थोड़ा सा टाइट है तो इसलिए दोनों गाड़ियाँ एक साथ प्रॉपर जा नहीं पाती, तो इसलिए एक एक गाड़ी करके निकाल रहे हैं। ये छोटी तो निकल जाएंगी दोनों गाड़ियाँ। मज़ेदार भाई, ये देखो कैसा व्यू आ रहा है पुल पे। ये लोकेशन है पर अब गाड़ी आनी बड़ी मुश्किल है इधर, धीरे धीरे ही जुगाड़ करके लानी पड़ेगी। अगर लाई भी गई तो बड़ी मुश्किल ही पहुँचेगी, पर चलो एक बार तो कोशिश करना बनता है। और नदी का बहाव भी आज थोड़ा सा तेज़ लग रहा है और पानी भी मटमैला है। इसका मतलब हो सकता है ऊपर या तो हैवी कहीं बारिश हुई है ऊपर, तभी होता है मैला पानी, नहीं तो अदरवाइज बिल्कुल साफ़ होता है। हम हैं होटल के अपने बिल्कुल अपोजिट साइड में पहुंच चुकी है और भाई टाइम हो चुका है काफ़ी, लगभग 7:30-8 हो चुके हैं। तो फटाफट खोलते हैं अपनी गाड़ी को और फिर देखते हैं क्या बनाएंगे लड़के भाई, इन्होंने ही बनाना है। अब आज हमारा तो कोई वो है नहीं, बस हमारा किचन यूज़ करेंगे। शुरू हो चुकी है और हमारा पुराना वो आ गया है हेल्पर, जिसको नहीं वो कुछ और कहते थे हम, सहायक आ गए हमारे सहायक आ गए हैं। और सहायक के साथ वो कहाँ है हमारे, वो ना वो क्या बोलते हो, नहीं इनका नाम क्या है, सेक्रेटरी के साथ आए हुए हैं सारे। और भाई ये देखो सुबह से ही ऐसे ही है, सुबह से ही रेस्ट पे है। सुबह बोलता है कि शाम को काम करूंगा, शाम को बोलता है सुबह काम करूंगा। और सबसे ज़्यादा हल्ला इसने मचाना कि नहीं ये करेंगे हम जाके। ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और सभी बस भाई काट दिया है, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो क्या बनेगा, बनने की कोई अभी गारंटी नहीं है। टेस्ट हम सब का अच्छा ही बताते, कभी बुरा हमने किया ही नहीं। ये देखो लगा दिया है तड़का बड़े कुकर में। संजय भाई की अभी कटिंग पूरी हुई नहीं है और वहाँ से भाई ने चढ़ा दी है अपनी कढ़ाई और बहुत जल्दी बन जाएगा मेरे ख्याल से। और भाई कह रहा है कि 1 घंटा लगेगा। तो मगर भाई हम तो कुछ सुबह से, तो ये भाई कुछ नॉन वेज बना रहे हैं, तो हम तो अपनी सलाद ही खा लेंगे, रोटी और सब्जी वहीं से आ जाएगी। और फिर आराम से बैठते हैं और उसके बाद जाएंगे फिर हम होटल भी अपना वो सामने ही दिख रहा है, बस वही है, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा बस। और ये देखो भाई इनका मसाले की शक्ल ही अलग है, मेरे ख्याल से इतना मसाला पड़ा हुआ है, कलर ही अलग आ रहा है ये तो। चलो भाई देखते हैं क्या बना रहे हैं आज भाई। करके भाई निकल चुके हैं वापस और सभी भाइयों ने काफ़ी इंजॉय किया और अब वापस निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो संजय भाई वेट कर रहे थे हमारी। बज चुके हैं 9 और दिन सामान्य चल रहा है, बिल्कुल धूप निकली हुई है। अब तो भाई मौसम ख़राब है नहीं, पर ये है कि थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई है। यहाँ खड़ी हुई अपनी गाड़ी, और अपनी गाड़ी भाई अंदर रूम आज तो अवेलेबल ही नहीं थे, तो अपने टेंट में ही सोए। टेंट में कोई इशू आता नहीं। और दोस्तों जो हमारे इस तरीके से ग्रुप में कैंपिंग करना चाहते हैं, चाहे उनके पास इक्विपमेंट है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम में जाके आप डीएम कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं रोहतांग में। तो वो जो सब कुछ वीडियो में आप देखोगे ना हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तो आप देखोगे रोहतांग पास में कितनी है बर्फ़, कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इन सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ आपको छोड़ जाते हैं इस वीडियो में, और आपको मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, वो भी स्नो के साथ। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और भाई कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।